हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सभी के एनडीए के एग्जाम के लिए 2022 एनडीए फर्स्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने वेक्टर टॉपिक से लिए है। ये जो क्वेश्चन है आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे ये मतलब कि सभी एनडीए में ही पूछे, किसी ना किसी स्टेट में पूछे, कोई 2019 में, कोई 2014, कोई 2015, कोई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम इसी प्रकार से आज 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन आज कंप्लीट हो पाते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एनडीए में। ये देखो क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट में पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया, मतलब क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं एनडीए में। और एनडीए का जो पेपर होता है 12th बेस्ट पर होता है, पर लेकिन 12th से थोड़ा लेवल जो होता है उसका ऊपर रहता है, थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, थोड़ा झंझट टाइप के क्वेश्चन पूछा, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ जाए। तो आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन दे, बताइए आप कौन सा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, पहले ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, ठीक। तो आप देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए डॉट बी इक्वल टू 12, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है 2, इसको इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, और ए डॉट बी दिया है आपका 12। आपसे पूछा गया ए क्रॉस बी पूछा गया, तो आपने लैग्रेंजे की आइडेंटिटी पढ़ रखी है, क्या होती है आप लोग कमेंट करके बताया करो यार, जो चीज ना आया करे, जो टॉपिक आपका वीक हो उस पर कमेंट जरूर किया करो वीडियो के नीचे। तो आप देखिएगा ए क्रॉस बी आपसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया, तो लैग्रेंजे की जो आइडेंटिटी होती है क्या कहती है, ए क्रॉस बी मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये होती है लैग्रेंजे की आइडेंटिटी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्रॉस बी पूछा हुआ था, तो मॉड ए कितना हो जाएगा, 10 दिया हुआ था 100 आ जाएगा, इंटू मॉड बी कितना दिया हुआ था आपका 2 दिया हुआ था तो 4 आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी कितना होता 12 दिया हुआ था, मतलब कि 144 आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना 400 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 144। आप इससे घटा, इसको इससे जब मतलब कि घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो आंसर आ जाए वही आपका आंसर राइट हो जाए। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना आगे। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर दिया था, आप जब इस तरफ अभी रूट भी करेंगे ऐसे, रूट 400 माइनस 144, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हमारा जो दूसरा को बहुत देखिए छोटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत बार इंडिया में पूछा जाता है, इसी प्रमेय पर लैग्रेंजे की जो आइडेंटिटी है इसको लर्न करिए। मान लिया आपके लिए एक फार्मूला ही है, इसको लर्न कर लेना, ए क्रॉस बी का होल, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूं, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए मॉड बी, इसके पढ़ लीजिए थोड़ा आसान रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ने के अकॉर्डिंग, तो माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका आंसर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये मैं बता रहा था, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एक 90 डिग्री का एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है जो 90 डिग्री कोण पर, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेनियस को हिंदी में बेटा कर्ण कहते हैं, ए सी इज इक्वल टू पी दे रखा है, देन व्हाट इज वैल्यू हमें बतानी है किसकी, ए बी वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर सी बी इक्वल टू किसके होगा, ये आपके सामने ऑप्शन गिवन है। और हाइपोटेनियस जो है आपका ए सी इज इक्वल टू पी दे रखा है, यानी कि कर्ण जो है पी होना चाहिए। तो आप पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, किस प्रकार से, ये आपका राइट एंगल बन गया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, मान लिया ये हो गया सही, ये कितना एंगल बन गया 90 डिग्री का बन गया। तो आपने ट्रायंगल लॉ एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ था आपने उसमें पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसमें क्या, जैसे ये ए बी है तो ये वाला हाइपोटेनियस ए सी कितना होगा, आप बताइए यहाँ पर ए सी कितना होगा, इन दोनों वेक्टरों का सम होता था कि नहीं। जैसे आपके सामने वेक्टर एक ये दिया हो और एक वेक्टर ये दिया, तो ये जो होता था ए सी वेक्टर होता था वेक्टर ए प्लस बी होता था कि नहीं होता था। तो ये आपको मैंने बताया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, जो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बी सी, सॉरी बेटा बी सी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी आपका निकल कर आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको कर लिया, यहां पर एंगल जो दिया होता कितना दिया होता 90 डिग्री दिया हुआ था, मतलब कि
हम लोग जो यहाँ पे बात करना चाहे ए बी डॉट बी सी वेक्टर कितना है इजिकल टू 0 भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर है तभी तो ए डॉट बी इजिकल टू 0 होता, तो ए बी वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी ये आप समझिए, ए बी वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी सी वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी ए वेक्टर सी बी की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आप पहले फोकस करिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा माइंड लगाइए आपने जब थोड़ा सा माइंड लगाया देखा कि ए बी और ए सी और सी ए और सी बी इसमें हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ मिल जाएगा। अगर सी ए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ए सी दिया हुआ है और यहाँ पर ए सी इन्होंने पहले दे रखा है, तो करते हैं। चलिए पहले हम क्या लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। देखिए वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी, ठीक, प्लस सी ए डॉट सी बी, इन दोनों को हम लोगों ने ले लिया। इन दोनों में हमने देखा वेक्टर ए सी सी ए सी बी, तो आप यहाँ पर क्या करिए, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी माइनस, अब माइनस यहाँ पर हमने कैसे लगा दिया, इसको हम लोग क्या कर दिए रहे, चेंज कर दिए रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी। जब हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि इसको जब चेंज करें तो माइनस का हो जाएगा ना ये वाला वेक्टर, तो यहाँ से हम लोगों ने ए सी वेक्टर को कर लिया कॉमन। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, ए बी माइनस सी बी वेक्टर, ये बन गया। अब यही तो बच जाएगा भाई, जब इसको हम पलट देंगे तो यही तो हमारे पास बचा रह जाएगा, ए बी माइनस सी बी। अच्छा सी बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बी को अगर हम लोग पलट दें, वेक्टर ए सी हमारे पास पहले से दिया था, अगर हम लोग यहाँ पर सी बी को पलट दें, वेक्टर ए बी, अगर हम इसको सी बी को पलट कर क्या लिख दे, बी सी, तो यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी। आपने देखा ए बी प्लस बी सी इजिकल टू हमने ए सी पढ़ रखा था, अभी हमने इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकाला। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए बी वेक्टर ए बी प्लस बी सी और ब्रैकेट के बाद क्या था ए सी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए सी डॉट ए सी आ गया। अब आपने इसको पढ़ रखा है, जब ए डॉट ए हो तो इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर। यार इसको हम ए डॉट ए हो तो इसको मॉड ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए सी डॉट ए सी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर। अब आपने देखा ए सी की वैल्यू जो थी हाइपोटेनियस था, इसकी वैल्यू पी दे रखी थी, तो आप लोग यहां पर कितना कर देंगे, पी स्क्वायर इज द राइट आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एनडीए में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं काफी अच्छे लेवल्स के कभी कभी, क्योंकि आईआईटी के बाद अगर किसी का थोड़ा टफ पेपर आता है, एनडीए का ही आता है। 16 से 19 साल वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि जो टफ पेपर आता है एनडीए का काफी अच्छा पेपर आता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा था। अगला क्वेश्चन एक वो पहले ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इंडिया में 2014 के में पूछा गया काफी, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं और मैं 2 बताऊंगा, आप लोग बाकी सारे कर लेना, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर इज थीटा, देन फाइंड कॉस। क्या होता है, 2 यूनिट वेक्टर है, मान लिया 2 यूनिट वेक्टर कौन है, ए और बी है, हमने माना अपने पास से मान लिया, और इसका यूनिट वेक्टर इज क्या है, एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, ए होता है, मॉड ए इज इक्वल टू 1 और मॉड बी इज इक्वल टू भी 1 दिया है। यही मतलब कि यूनिट वेक्टर दे रखा है, 2 वेक्टर हमने माने, ए वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस बी का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, बी सेम स्क्वायर खोल देंगे, प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने तो इनकी वैल्यू 1 1 रख भाई, यूनिट वेक्टर दिए थे तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी कि लेंथ बी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे ये कोई वेक्टर है, इसमें एक यूनिट लेंथ वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता था, ए ये होता था, पर इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता। अगर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसने बोल दिया 2 यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर 1 1 ले लेंगे, ठीक। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा होगा, ए के पास 1 लिख देंगे प्लस बी के पास 1 रख देंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनाएगा। अब यहां पर देखिए डॉट लग गया, और डॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ये तो आपने पढ़ रखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये वाला आप लोगों ने फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
मॉड ए मॉड बी नहीं पढ़ते क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए इसे मॉड ए मॉड बी पढ़ सकते हैं, इसलिए इस पर मॉड लगा दिया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी वेक्टर, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इसको कर दिया, ये आ गया। अब देखिएगा क्या हमारे पास निकल कर आ गया, इस तरफ देखिए, यहीं पर देख लीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू निकल कर आ गया हमारे पास 2 + 2 कॉस थीटा। अब आपने कॉस थीटा के दो रूल पढ़ रखे हुए, कॉस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। अब इसको हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपसे यही तो पूछना चाह रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने निकाल दी, तो कितना आ गया यहाँ पर। अब देखिएगा ये हो जाएगा 2 × 2 4, मतलब कि a प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका ये वाला जो होगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ए ऑप्शन इज राइट। इसी में पूछ लेता साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाता है इसका आंसर। इसको लेकिन निकालते कैसे, तो आपने यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर किया था, आप इस बार क्या कर देना, ए माइनस बी का स्क्वायर करना, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा था कि यदि दो वेक्टर 4i - 4k कैप प्लस एंड i + j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण थीटा है, तो देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। हम लोग इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो आपने देखा ए ऑप्शन 1 दिया था, बी ऑप्शन 2 दिया था, सी ऑप्शन 3 दिया था, डी ऑप्शन 0 दे रखा है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हमसे क्या पूछा, एंगल फाइंड करना है कि इनके बीच का कोण थीटा उसने बता दिया है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम लोग एंगल फाइंड करने के लिए किसका डॉट प्रोडक्ट का यूज करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये वाला हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोग ए डॉट बी सबसे पहले ज्ञात करते हैं। अच्छा आप इसका ए डॉट बी निकालेंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और कितना आएगा 4i का गुणा 4 से करेंगे, 4k से 4, तो 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0, मतलब कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा ए डॉट बी, तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, और कॉस जो थीटा इज इक्वल टू जो 0 है, कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू ही 0 होती है। अब आप इस वैल्यू को, जो थीटा की वैल्यू हमने π/2 निकाली, इसको हम लोग किसमें लिख देंगे, इसमें लिख देंगे। इस जगह पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की हमसे वैल्यू पूछी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो π/2 वैल्यू निकली हम लोग इसको इसमें रख देंगे। कैसे, साइन π/2 प्लस कॉस π/2, कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिएगा। कैसा हमारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ टेकन इन ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इन अ ट्रायंगल ABC इफ टेकन इन ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपसे ये पूछ रहा है। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BT प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0, वेक्टर AB माइनस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपसे ये 2018 इंडिया के सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC, ये मान लिया एक ट्रायंगल है ABC, तो ये क्या होगा बेटा, AC ये हो गया, AB ये हो गया, BC ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण है। तो आपको अभी मैंने इसमें पूछ रहा ट्रायंगल वाला जो एडिशन का लॉ होता था, जो त्रिभुज का योग नियम होता था, वही इसमें लगा देना, हिंदी वाले समझे। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन में यही रूल बताया था कि क्या होगा इसका, हाइपोटेनियस कितना होगा, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC आ जाएगा। यही होता है ट्रायंगल का रूल, मतलब कि ये जो होगा AB प्लस BC होगा, ये वाला AC क्या होगा, AB प्लस BC के इक्वल होगा। तो आपको देखिए इसमें कोई इक्वल दिया हुआ है,
तो ए बी बी सी सी ए, ये तो यार इक्वल नहीं दिया, इसमें तो सभी पॉजिटिव हैं। ए बी माइनस बी सी सी ए, ये भी नहीं दिया हुआ। तो आपके सामने ऑप्शन जो गिवन है नन ऑफ दिस गिवन है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, इस ऑप्शन पर थोड़ा फोकस करिए। ए बी भी दिया है, बी सी भी दिया। अच्छा देखिए, ए बी भी दिया है, बी सी भी दिया। क्या दिया? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, क्या अगर हम सी ए को ए सी को, अगर हम ए सी को उस तरफ ट्रांसफर कर दें, वेक्टर माइनस ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। आ गया तो हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस ए सी। तो इसको अगर हम प्लस कर दे तो वेक्टर सी ए इसको लिख सकते हैं। ए सी को हम लोग जब सी ए बनाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए कोई ऑप्शन मैच करा तो ऑप्शन इज वन, ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आपका जो पहला वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मात्र हम इसको ज़्यादा हमने समझाने में इतना टाइम, आप ज़्यादा इसको 10 सेकंड में कर सकते थे। तो आपके सामने अगला एक क्वेश्चन देखा, ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दे रखा? 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 5 दे रखा। देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर, हमको इनकी वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं? कभी भी आपको अगर ये कंडीशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो सोल्जर्स? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वाली कंडीशन इज इक्वल टू क्या दे रखी हो? 0 दे रखी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझे, वेक्टर ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2 दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी यानी कि मॉड ए 2 मॉड बी 3 दे रखा, मॉड सी 5 दे रखा। देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कभी भी अगर ऐसी कंडीशन में कभी डॉट घुसेड़ना हो तो इसका क्या कर दीजिए, आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिए जल्दी से। तो जब आप लोग स्क्वायर इसका कर देंगे, कैसे करेंगे स्क्वायर? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दीजिए। इसका कैसे करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब 2 ए बी 2 बी सी 2 सी आ गया, आपसे वैल्यू तो इसी की पूछा था और इनकी सभी की वैल्यू दे रखी। कितनी दे रखी है? मॉड ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? इसकी जगह पर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और इसकी जगह पर कितना दे रखा है? सी की जगह पर 5 दे रखा है। देखो सॉरी, ए की जगह पर 3 नहीं दिया, बी की जगह पर दिया है 2, सी इसकी जगह पर 3 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 2 ले लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये बचेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 0 दे रखी थी। इसकी वैल्यू कितनी दी थी? 0 दी थी। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 25 और प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ गया। अब आप लोग क्या करिए? इसको ऐड कर लीजिए, 13 और 25 को ऐड करिए, 38 आ जाएगा ना? 38 बाई 2 कर दीजिए। कितना? 38/2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसी की तो हमसे वैल्यू पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको बहुत जल्दी, मुझे समझाने में इतना टाइम कर लिया, आप इसको अगर सीधा लर्न कर सकते हैं तो सीधा इसका ये फार्मूला रखिए। कभी भी अगर इसमें डॉट घुसेड़ना हो तो सीधा इसमें क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, आपका डॉट घुस जाएगा ऑटोमेटिक। 19 आ जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, जब इसको हम इस तरफ से यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का 19 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, मतलब कि हमें क्या होता है ना, साइन में एंगल बताना है। ठीक,
ए वेक्टर आपका ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया, तो वेक्टर ज्ञात करने के लिए हम एंगल कैसे, मतलब एंगल ज्ञात करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो आपको फार्मूला पढ़ रखा है cos थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये वाला फार्मूला लगा दे। जब यहाँ से आपकी थीटा निकल कर आ जाएगा, यानी कि cos थीटा की आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछा तो साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगा देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला आप लोग फार्मूला लगा देंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आपका साइन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, और अपने साथियों के पास भेज दिया करो। जय हिंद। आज की कल हम लोग फिर से मिलेंगे किसी अन्य चैप्टर के साथ, या इसी चैप्टर के जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो लेकर आऊंगा, क्योंकि जब तक मैं कंप्लीट नहीं करा दूंगा वेक्टर को अच्छी तरह, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जय हिंद।